Dear students, welcome to all of you. Let's start our today's topic, which is effects of acid rain. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तेज़ाबी बारिश के असरात। सबसे पहला जो इफेक्ट है एसिड रेन का या तेज़ाबी बारिश का वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट पे होगा। ठीक है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे तेज़ाबी बारिश का असर। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी जो जिनका हैबिटेट वाटर में है, तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स एक पर्टिकुलर पीएच which is 4.8 इस पीएच में ये सरवाइव करते हैं। ठीक है, ये इनके लिए सूटेबल पीएच है। तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर पीएच है, दैट इज 4.8। जब एसिड रेन एंटर करता है ऐसी वाटर बॉडीज में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो ये जो एसिड रेन है डायरेक्टली फॉल होगा वाटर बॉडीज में। एक वाटर बॉडी है यहाँ पे हम एक वाटर बॉडी, चलो ये एक पॉन्ड है, इसमें एसिड रेन ने डायरेक्टली एंटर किया। कैसे? एसिड की बाद जो एसिड रेन है वो डायरेक्टली फॉल हुई किस पे? पॉन्ड पे। तो उससे क्या होगा, उससे जो ये पीएच है ये रिड्यूस होगा, पीएच जो है रिड्यूस होगा। दैट इज जो पीएच है जो वाटर है वो फर्दर एसिडिक होगा। ठीक है, से ये फॉल हो गया 3.0। तो ये जो पीएच है ये हो इस पीएच में जो प्लांट्स और एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनकी डेथ हो सकती है, उन प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो सकती है। सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ये जो एसिड रेन है ये डायरेक्टली एंटर करेगा या इनडायरेक्टली एंटर करेगा? इनडायरेक्टली ये रन ऑफ फ्रॉम फॉरेस्ट्स, फ्रॉम रोड्स, फ्रॉम रोड्स के थ्रू वाटर बॉडीज में एंटर करेगा। फाइनली जो एसिड रेन है वो फॉरेस्ट से गुजर के, रोड से गुजर के फाइनली वाटर बॉडीज में एंटर करेगा, जिसकी वजह से जो है पीएच जो वाटर बॉडी का है वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम सेकेंड इफेक्ट पे, वो है इफेक्ट ऑन फॉरेस्ट्स। जब तेज़ाबी बारिश बरसती है तो उसमें जो जंगलात में जो दरख्त होते हैं, जंगलात में जो दरख्त, इनके जो पत्ते होते हैं वो जड़ जाते हैं। साथ ही साथ जो यूजफुल इंसेक्ट्स होते हैं वहाँ पे उनकी भी डेथ होती है। जिससे क्या होता है, जिससे जो नियर बाय एटमॉस्फेयर है या सराउंडिंग एरिया है उस पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है, थर्ड जो इफेक्ट है वो इफेक्ट ऑन सॉइल। तेज़ाबी बारिश या एसिड रेन कैसे सॉइल पे असर करता है? जब एसिड रेन ज़मीन पे बरसता है तो ज़मीन के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वेरी यूजफुल होते हैं, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेन, जैसे एसिड रेन पॉपुलेट करेगा ज़मीन के अंदर तो ये यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो है उनकी डेथ हो जाएगी। जिससे क्या, जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी है। समटाइम्स जो कैल्शियम है, कैल्शियम की भी डिफिशिएंसी हो जाती है, जिससे जो सॉइल है
कैल्शियम डिफिशियंसी, जिससे जो सॉइल है वो डिफिशियंसी इनफर्टाइल बनती है। हाँ, तो इसकी फर्टिलिटी लॉस होती है, तो ऐसी सॉइल में फिर कुछ ग्रो नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ इफेक्ट पे, जो है इफेक्ट ऑन आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग्स। इफेक्ट ऑन आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग्स। आर्किटेक्चर एक ऐसी बिल्डिंग को कहते हैं जो हम केयरफुली डिज़ाइन करते हैं। तो ऐसी इमारतों के साथ क्या होता है, जब बारिश बरसती है, मोस्टली एसिड रेन जब बरसता है ऐसे बिल्डिंग्स पे, तो ये जो बिल्डिंग्स है इनमें जो मार्बल होता है, मार्बल जो होता है ये करोड होता है एसिड रेन से, इसकी करोडिंग होती है। हाँ, जंग लगता है इसको, जिससे इन बिल्डिंग्स को डिके का सामना करना पड़ता है। फाइनली ये फॉल ऑफ इनकी जो ब्यूटी है वो लॉस होती है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जो ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स है, ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स में ताजमहल आता है, ताजमहल और ताजमहल यहाँ पे लेंगे जो आगरा में है, और हम लेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, हाँ ये है न्यूयॉर्क में। हाँ, न्यूयॉर्क, हाँ। तो ये जो दो ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स है, इनको भी बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है एसिड रेन की वजह से। और यहाँ पे आप याद रखेंगे, जनरल नॉलेज में ये काम आएगा, ताजमहल जो है इसका जो मार्बल जो ताजमहल का है वो एसिड रेन की वजह से मैग्नीशियम सल्फेट दैट इज MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया था ड्यू टू एसिड रेन। अब हम आएंगे फाइनल इफेक्ट पे, इफेक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ। आपको पता ही है जो एसिड रेन है ये सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड से बनता है, जब ये कंबाइन करते हैं एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ। और जो ये गैसेस होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, और उनके जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जिनमें सल्फेट्स आते हैं या फिर नाइट्रेट्स आते हैं, इन सब की प्रेजेंस से जब ये सब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं तो उससे क्या होता है, उससे विजिबिलिटी डिक्रीज होती है। विजिबिलिटी डिक्रीज होने से बाद में इंजरीज होती है। इंजरीज किससे होती है? एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सीडेंट्स के दौरान कुछ लोग इंजर्ड हो जाते हैं या फिर कुछ की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, पुअर विजिबिलिटी में डेथ होने, एक्सीडेंट होने के ज़्यादा खतरात होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप रखिएगा अपना ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।